दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा एक का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। ब्रायोफाइट्स यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसमें निषेचन के लिए जल माध्यम क्या होता है, जल मीडियम जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है। निम्न में कौन सबसे भिन्न है मतलब जो निम्न में कौन वो सबसे क्या है, ओड है, मतलब डिफरेंट है, ये आपको बताना है। तो 2 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एक्स संलग्न प्रवाजी जो आपका डिसऑर्डर है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिनी माता बीमारी किसके कारण होता है। मिनी माता डिजीज इज ड्यू टू है ना पॉल्यूएंट। जो मिनी माता बीमारी है वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो 3 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे मरकरी के कारण। किसके कारण, मरकरी के कारण मिनी माता बीमारी होती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति हैं। कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति हैं ये आपको बताना है। तो 4 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स यहाँ पर आप याद रखेंगे हॉलस्टेन। हॉलस्टेन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। जो आपका द्विखंडन है वो किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 5 का सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, अमीबा एंड जो पैरामीशियम है बोथ यानी कि दोनों में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि XO टाइप में लिंग निर्धारण में XO टाइप में लिंग निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार देखा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 6 का सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे मादा सिर्फ एक टाइप के अंडे देते हैं, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम देकर के आएंगे तो बोलेंगे सही यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका 7 का सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे PA यानी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि द्वितीय क्या है, पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक हैं, ये आप याद रखेंगे। 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ताई चुंग 1 किसकी किस्म है। ताई चुंग 1 किसकी किस्म है। तो 8 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। राइस यानी कि धान का किस्म है ताई चुंग 1, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गैमीट्स के युग्मन को कहते हैं। गैमीट्स के युग्मन को क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका 9 का सही आपका आंसर हो जाएगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनगैमी, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे देखेंगे आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर आपके 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमीट्स बनाएंगे।
कौन सा जो जीनोटाइप्स है वो 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का जो है क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, बनाएंगे, ये आपको बताना है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका जो है सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ए बी बी सी जो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि 4 प्रकार के गैमेट्स क्या कर सकते हैं, बनाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये आपको बताना है कि हु प्रोड्यूस्ड द टर्म्स इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम शब्द है वो किसने सबसे पहले जो है प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 11 का जो सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे टेंसले ने, किसने, टेंसले ने किया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक वर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। अलैंगिक जनन के द्वारा जो है हजारों पौधों को जो है उत्तक वर्धन की विधि से जो है बनाया जाता है। कैसे, कौन सी विधि से जो है बनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे सूक्ष्म प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन माइक्रो जो आपका प्रेजेंटेशन होता है इसके द्वारा जो है बनाया जाता है। याद रखेंगे सूक्ष्म प्रजनन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का, टेरर ऑफ बंगाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे जलकुंभी को। वाटर जो आपका जलकुंभी जो होता है ये आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हॉलेड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। हॉलेड्रिक जीन जो है वो किसमें उपस्थित होते हैं। हॉलेड्रिक जीन्स आर फाउंड ऑन, किसमें। तो यहाँ पर 14 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे वाई क्रोमोसोम में। वाई क्रोमोसोम में हॉलेड्रिक जीन जो है फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा का कारण है। एसिड रैन इज कॉज्ड बाय। अम्ल वर्षा का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे SO2 और SO3 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जाता है किसमें। तो यहाँ पर आपका 16 का जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे फिश में, यानी कि मछली में जो है कृत्रिम वीर्य सेपन जो है नहीं किया जा सकता है, याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है ये आपको बताना है कौन सा होती है। तो यहाँ पर आपका 17 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे स्पोरोजोइट्स, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है स्पोरोजोइट्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायबिटीज़ का कारण है। डायबिटीज़ का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि कॉज ऑफ डायबिटीज़ इज, तो 18 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे हार्मोन की कमी, ठीक है। हार्मोन की कमी, यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन याद रखेंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है देखने को मिलता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। जो डेयरी फार्म होते हैं जितने भी उसमें क्या उपलब्ध होता है, दूध, मक्खन, पनीर या सभी। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन, सभी, यानी कि ऑल। यहाँ पर आपका मिल्क, बटर और जितने भी चीज़ हैं ये सभी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि टी, जो यहाँ पर आपको बताना है कि टी सेल्स उत्तरदायी हैं। टी सेल्स जो है उत्तरदायी है किसके लिए। तो यहाँ पर आपका 20 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सेल मेडिटेड प्रतिक्रिया हेतु, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है
सही जो है आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में होता है। जो डायबिटीज रोगी होते हैं उसके मूत्र में जो है क्या होता है, यूरिन में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे शर्करा, डैट मीन्स शुगर होता है। क्या होता है? शुगर, डैट मीन्स चीनी होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। जो डार्विन थे वो अपने जोनरी के जो दौरान है उस ड्यूरेशन में वो किस आइसलैंड पे गए थे, ये आपको बताना है। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे गैलापेंगो द्वीप यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। तो यहाँ पर आपका 23 का जो सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 2000 बिलियन के वर्ष। कितने वर्ष? 2000 बिलियन वर्ष के बाद जो है पृथ्वी पर जीवन का जो है प्रथम कोशिकीय रूप जो है प्रकट हुआ, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो अगले क्वेश्चंस हैं 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था। तो 24 ये आपको बताना कि ह्यूमन है ना, एरोजन इन मतलब मानव का विकास कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आप एराइज इन, तो 24 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में मानव का जो है उद्भवन हुआ था, विकास हुआ था, ये आप याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जाए कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया कि लाइफ जो है, जो जीवन है वो पहले के जीवन से ही निकल कर आता है, ऐसा किसने कहा। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे लुई पास्चर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिंबवाहिनी नलिका जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं गर्भाशय तथा योनि मिलकर क्या बनाती हैं, ये आपको बताना है। तो 26 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका स्त्री सहायक नलिका यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपली ये आपको बताना है। तो 27 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल से होगा, अग्र छद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अग्र छद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि WHO का पूर्ण रूप क्या है, और 28 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल से होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ, विश्व जो आपका स्वास्थ्य संगठन है, ये आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। अगर आप लोग अभी तक इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक LGR स्टडी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है, उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों पर अलग अलग प्रकार का सुविधा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी तक जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों तक जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। और अगर आप अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी इंटर देखते रहिए।